भाभी माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ आप लोग आ गए। भाभी माँ क्या करें? माँ मैं बेटा बात करते हैं थोड़ी देर में। मेरा तो मन बैठा जा रहा है ये सोचकर कि रश्मि इतनी दूर चली जाएगी। छोटी दुल्हन मैं तुम्हारे दादाजी से बात करती हूँ। मुझे पहले पता होता ना भाभी माँ तो यहाँ रिश्ता तय ही नहीं करती। वो कैसे खुश हो सकती है अपने बेटे को इतनी दूर भेजकर। मैं तो मुन्ना और बहू को एक दिन के लिए दूर ना भेजूं। रश्मि से तो बात भी नहीं की है, पता नहीं उसे क्या चाहिए। माँ आप इतना परेशान मत होइए। माँ तू बाहर गई थी? मुझे कहा था ना बेटा घर में रह भाभी के साथ। माँ वो मैं रीना के घर गई थी, मुझे नोट्स लेने थे। ठीक है। तेरी सास का फोन आया था, तेरे लिए पासपोर्ट बनवा रही हैं। पासपोर्ट? तू हमसे हजारों मील दूर जाने की बात पे खुश हो रही है? माँ मैं आती हूँ। ये अब क्या करूं भाभी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो सिर फटने लगा है समझ माँ आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठिए। बैठिए ना। माँ जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप इतना परेशान मत होइए। थोड़ी देर के लिए इन सब बातों को भूल जाइए। मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। महाराज जी चाय चढ़ा दीजिए। सही कह रही है बहू, शायद ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं। बहू कुछ कहने आई थी ना भाभी माँ? वो मायके जाने की बात कहने आई होगी, ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो। हाँ उसने फोन करके पूछा भी था, हमारे लौटने की राह देख रही होगी। देखा आपने, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी रसोई में गई। और रश्मि को देखिए, माँ की चिंता का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पर, गई अपने कमरे में। अरे माँ ये क्या? आप घर जाना है ना बेटा, कपड़ों के बिना जाओगी? हाँ माँ लेकिन इसकी तब मैं इतनी परेशान थी कि तेरी बात अनसुनी करती, फिर बाद में ध्यान आया कि तू तो मायके जाने की बात कह रही थी। मेरी परेशानी देखकर चुप हो गई बेटा। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से तो कभी भी मिल सकती हूँ। हाँ लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ के पास जाने का मन कर रहा होगा ना? नहीं माँ मैं सोच रही हूँ कि ना जाऊं, यहाँ भी सब लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे में मेरा वहां मन नहीं लगेगा। ना बेटा तू हो आ, और वैसे भी मुन्ना भी तो नहीं है। माँ अरे हो गई तैयारी? क्या हो आपने घर? बेटा अपना ख्याल रखना, समय पे दवाइयां लेना, कमजोरी बिल्कुल अच्छी बात नहीं। थैंक यू माँ। और माँ मेहती का जन्मदिन है। हाँ, याद है मुझे, मुन्ना लौट रहा है ना उसी दिन। हाँ माँ मैं भी जल्दी लौट आऊंगी, तैयारी भी तो करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अक्षरा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना कि अक्षरा के परिवार में फिर से खुशियां आ गई। जी माँ, और ये भी अच्छा है कि दद्दा जी की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। उस दिन उनके ससुराल गए तो बहुत अच्छा लगा। कितनी रौनक थी वहाँ। दादी अक्षरा बेटा ऐसे अचानक? बाबूजी मेरी बच्ची। बेटा आप अकेले ही आई हैं? सब कुशल मंगल है ना? हाँ बेटा, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ दादी सब ठीक है। नैतिक दिल्ली गए हैं, मेरा मन किया सोचा आप लोगों से मिलूं।
और आपको पता है, मेरा सामान माँ ने खुद पैक किया और कहा कि मायके हुआ, बहुत दिन से गई नहीं। ये तो गायत्री बहू ने बहुत अच्छी बात की। पता है, जब से मैं हरिद्वार से आई हूँ तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था मेरा। दादाजी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है काका। शिरा, दादू, अरे वाह, अचानक से कैसे? मैं आपसे मिलने कम अनन्या से मिलने ज्यादा आई हूँ, और मुझसे तुमसे भी। तुम तो मेरे क्यूटी भाई हो। धनिया, जल्दी से गरम गरम चाय नाश्ता ले आ। आके बैठो। आजा आजा। ऐसे अचानक आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ बेटा। और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक है? अनन्या दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ, अनन्या ऊपर कमरे में सो रही है, कहीं उठ ना गई हो। चल कर देखते हैं। हाँ माँ, मैं अभी आई। बेटा, अनन्या से मिल लेना। पहले मैं अपनी इस गुड़िया रानी से तो अच्छे से मिल लूं। ले, गरम गरम चाय पी देना। बिस्किट ले, बिस्किट। और सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण बेटा। भाभी माँ, आप कब से अपनी बेटी से ही बात कर रही हैं? 4 बार पूछ लिया कि कैसी है। आप नंदिनी की फिक्र बिल्कुल मत करिए, नंदिनी मेरी जिम्मेदारी है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ बेटा, तुम दोनों बस खुश रहो, मेरे लिए वही सब कुछ है। अच्छा, अब रखती हूँ। हाँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नंदिनी खुश है ना? हाँ छोटी दुल्हन, दोनों बहुत खुश है। हाँ, मुझे तो दिखाओ पॉलिश कैसी हुई है। हाँ, अच्छी की है नहीं? कितने जतन से तैयारी कर रही थी बेटी को विदा करने की, लेकिन अब ये सब देखिए। मैं तो नहीं इतनी दूर भेज पाऊंगी भाभी माँ। शंकरिताई ने कहा तो है कि वो पता लगाएंगे, लेकिन अब तक तो कोई खबर नहीं आई। रश्मि बेटा, आओ। आज ये देख, ये सब तुझे पहनना है, अच्छे से देख ले। कुछ बात है क्या? तेरे दादा का जन्मदिन आ रहा है, याद है ना? हाँ, कैसे याद नहीं होगा? भाभी आ जाए फिर मिलकर तैयारी करते हैं। फिर तो पता नहीं ब्याह के बाद किसी तीज त्योहार में आ भी पाएगी या नहीं। माँ, आप मुझे जब याद करेंगे मैं तब आ जाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अच्छा बताइए, आपने दादा के लिए क्या सोचा है? हाँ छोटी दुल्हन, बहुत दिनों के बाद शुभ अवसर आया है, हम इसे अच्छे से मनाएंगे। सोच रही हूँ हवन रखते हैं। मैं मुन्ना के बाबूजी और दादाजी से बात करती हूँ। अच्छा, जमाईसा का जन्मदिन है? हाँ बड़ी माँ। अरे वाह, फिर तो उनका जन्मदिन खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। ले अक्षरा, संभाली से। हुआ की गोदी आ गई। अच्छा बेटा, पहले तू बता, तूने क्या सोचा है? कैसे मनाने वाली है जमाईसा का जन्मदिन? माँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। अरे तूने तोहफा ले लिया क्या उनके लिए? नहीं, अभी नहीं। तो बेटा फिर ऐसा करते हैं, तू मेरे साथ बाजार चल, मैं भी जमाईसा के लिए कुछ खरीद लूंगी, तू भी ले लेना। नहीं माँ, आप जाइए, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि क्या लूं, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तू आराम कर। जी वैसे क्या देना चाहिए? अरे एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई इसका डायपर चेंज करना। चल के डायपर चेंज करते हैं। माँ, हाँ, ले जाओ बेटा, जा। अरे बेटा, आपको क्या लगता है जमाईसा को क्या देना चाहिए? बाबूजी जो भी हो उनके हिसाब से होना चाहिए। बात क्या है अक्षरा? तू रो क्यों रही थी? हाँ, बोलना क्या हुआ?
देख अक्षरा, तूने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर अब चुप क्यों है? तू बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ अक्षरा, बोलती क्यों नहीं है? सबके लिए जो खुशखबरी है, पता नहीं वो मेरे लिए है भी या नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या खुशखबरी अक्षरा? तू साफ साफ बता ना। अनन्या जल्द ही दीदी बनने वाली है। क्या तू प्रेग्नेंट है? अगर ये खुशखबरी नहीं है तो और क्या है? अक्षरा कैसी बातें कर रही है? तू इतनी टेंशन में क्यों है? अगर तू माँ बनने वाली है और तूने बेकार में मुझे इतनी टेंशन दे दी। हाँ, अरे माँ को जब ये खुशखबरी पता चलेगी ना तो खुशी के मारे नाच उठेंगी, और तू है कि सबके सामने ये गुमसुम बैठी है। अरे ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तू खुश नहीं है? पता नहीं वर्षा। क्या पता नहीं? नैतिक जी ने क्या कहा? मैंने उन्हें नहीं बताया। वो दिल्ली में है। ओह हाँ, आंटी जी को बताया ना? नहीं। अरे तूने आंटी जी को भी नहीं बताया? अक्षरा वो दादी बनने वाली हैं। तू उन्हें खुशखबरी देगी ना तो वो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाएंगी। तुझे याद है ना, जब मेरी प्रेगनेंसी की खबर माँ को पता चली थी तो उन्होंने अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दी थी। अक्षरा क्या हो गया है? तो ये बात सबको क्यों नहीं बता रही है? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। मैं तो उसी समय बता देना चाहती थी जब मुझे डॉक्टर ने बताया। घर में सबको इस खुशी का कितना इंतजार है, लेकिन मैं रुक गई वर्षा। मुझे नैतिक की बातें याद आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो नहीं चाहते कि वक्त से पहले उन पर कोई नई जिम्मेदारी आए। और तुझे याद है जब बुआ जी आई थी तब भी इस बात पे कितना हंगामा हुआ था, और तब भी उन्होंने सबसे कहा था कि कोई भी उन पर दबाव नहीं डालेगा। अब अगर ऐसे में घर वालों को बच्चे के बारे में पता चल जाए तो वो कितने खुश हो जाएंगे। पता नहीं नैतिक क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहती वर्षा मेरा आने वाला बच्चा सबकी परेशानी का कारण बने। अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। अब तू क्या करेगी? माँ से पूछ, माँ बाबूजी से नहीं वर्षा, अभी माँ को कुछ नहीं बताना है। सबसे पहले ये मैं नैतिक को बताना चाहती हूँ। उनके मन की बात पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर नैतिक जी से फोन पे बात कर ले। नहीं वर्षा, फोन पे नहीं। वो जब यहाँ आएंगे ना मैं उनसे तभी बात कर लूंगी। ठीक है, फिर जब वो आएंगे ना तो ये दोनों सहेलियां दरवाजा बंद करके क्या बातें कर रही हैं? वो कुछ नहीं माँ, अनन्या को सुनाना था इसलिए। अच्छा अच्छा, ये ले बेटा, पहले आराम से बैठ के जूस पी ले, उसके बाद दोनों खूब बातें करना। सर बहुत बहुत मुबारक, ये आपके पेपर। थैंक्स अ लॉट। सर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ खत्म, लेकिन आपकी हिम्मत और मेहनत की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस मिला है। ये सब मैंने अपने दादाजी के लिए किया है। एकदम सही टाइम पे फोन किया ना मैंने सोचा कि इससे पहले कि अक्षरा सोचे कि नैतिक ने फोन क्यों नहीं किया है, मैं ही फोन कर देता हूं। लेकिन आज मैं आपको टेंशन नहीं देने वाला। आप मेरी फोन का इंतजार कर रही थी ना? हेलो? हाँ, मैं वेट ही कर रही थी।
ये क्या? जरा प्यार से तो कही कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। ये भी कोई कहने की बात थोड़ी है। फिर भी अगर आप कह देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। चलिए बताइए, कोई नई खबर? नैतिक, मैं चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक ग्रेट न्यूज है। ऐसी खबर है कि आप खुशी से उछल पड़ेंगी। क्या? मेरा सारा काम हो गया है। बहन जी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया था वो हमें वापस मिल गया अक्षरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था आप कर लेंगे। हाँ अक्षरा, लेकिन बहुत टेंशन में था। बहुत दिनों बाद बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ अक्षरा। देखिए ना, पिछले दिनों घर पे भी कितना टेंशन चल रहा था, बिजनेस में भी कितना नुकसान हो रहा था। एक पल के लिए भी मानिए जैसे सुकून ही ना हो, है ना? हाँ। बस अब सब ठीक हो गया है, कोई टेंशन नहीं। अरे आप भी तो कुछ कहिए, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। हाँ, वो मैं मायके आई हूँ। ओह अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, अगर आप मायके आई हुई हैं तो मेरे वापस आने तक आप वहीं रुक जाइए, अनन्या के साथ खेल लीजिए, और अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो भी कर लीजिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपना सारा टाइम सिर्फ आपको दूंगा और आप मुझे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस हम दोनों, तीसरे की तो गुंजाइश ही नहीं। हेलो अक्षरा जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस आप जल्दी आ जाइएगा। मिस कर रही है ना आप मुझे? मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। देर तक सोती रहेगी? नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। चल अच्छा है, थोड़ा आराम मिल गया। अक्षरा दीदी, ये देखिए क्या है। क्या है? ये जीजू का बर्थडे गिफ्ट है। मैंने कल रात ही बाबूजी से मंगवा लिया था। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। अरे माँ, ऐसे कैसे? अंशु का बड़ा भाई मैं हूँ। अगर ये शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। आप देखिएगा, जीजू को सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरा लगने वाला, ये तो कंफर्म है। बड़ी माँ देखिए ना, तुझे चिढ़ा रहा है वो। मैं इससे भी बड़ी हूँ ना, सबसे अच्छा तोहफा तो जमाई सा को मेरा ही लगेगा, समझे? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा तोहफा तो अक्षरा देने वाली है। हाँ? तूने ले लिया है तोहफा? क्या लिया? अरे भाई हमें भी बताओ, क्या सरप्राइज है? नहीं, बस ऐसे ही। देखो तो इसे, पहले से खुद तोहफा लेके बैठी है और मुझे कह रही थी कि अभी सोचा भी नहीं है। हाँ माँ, बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है। इसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी सहेली को बताया। माँ को भी नहीं बताएगी? हाँ? अपनी दादी को सबसे पहले बताएगी, है ना? नहीं दादी, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। वर्षा मुझे ऐसे ही चिढ़ा रही है। मैं अभी आई। अब माँ, मैं भी आई। ये अक्षरा, अक्षरा, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी सहेली हूँ तो तेरी भाभी भी तो हूँ ना, ऐसे ही छेड़ रही थी। तुझे बुरा लग रहा है? वर्षा, तू जानती है ना मैं कितनी टेंशन में हूँ। ऐसे में तू सबके सामने मजाक करेगी तो सबको पता चल जाएगा। अक्षरा देख, एक ना एक दिन तो ये बात सबको पता चलनी है ना। तू ये बात किसी से छिपा नहीं सकती है। और तू ये सोच, जब बाद में सबको पता चलेगा तो सब कितने नाराज हो जाएंगे कि तूने इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बात सबसे पहले नैतिक को बताना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? पता है वो कितने खुश थे, कह रहे थे कि वो हम दोनों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। अक्षरा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नैतिक जी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर टेंशन में आ जाएंगे? मैं जानती हूँ वर्षा, लेकिन अक्षरा तुझे बताना तो पड़ेगा। देख, मुझे लगता है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि ऐसा सोचकर मैंने भी गलती की थी।
मुझे लगा था कि शौर्य अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहते, लेकिन जब उन्हें ये खुशखबरी मिली ना तो वो बहुत खुश हो गए थे। और अक्षरा, ये ऐसी चीज है ना, तो उनसे तो क्या किसी से भी नहीं छिपा सकती है। मेरी बात मान, नैतिक जी को बता दे। जैसा तू सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और तू ये तो सोच, इतनी बड़ी खुशखबरी तू उन्हें उनके जन्मदिन पर देगी। अरे इससे बड़ा तोहफा तो उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। अक्षरा, तू अपनी खुशियों को अपने हस्बैंड से शेयर करने से क्यों डर रही है? देख अक्षरा, ये तेरी और नैतिक जी की लाइफ का सबसे बड़ा पल है।